मेरे बाल सफ़ेद हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इस बाल का। कभी टोपी से छुपाता हूँ और कभी हेयर कलर तो यूज़ नहीं करता मैं, बट टोपी से मैक्सिमम टाइम छुपाता हूँ मैं, और मेहंदी से, इंडिगो पाउडर से। फ़िलहाल हम मटकी धरा पे बैठे हुए हैं, भूमि पर बैठे हुए हैं, बेलूर मठ। आसपास बड़ी ही प्यारी जगह है, 40 एकड़ में है, तो सोच सकते हो बहुत बड़ा एरिया है, कितना घूमोगे तुम। वो भी नदी के पास है, शाम को बहुत ही चिलिंग माहौल होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है यहाँ का। और आज का तो दिन मेरा बड़ा ही शानदार रहा, नींद आ रही है, रात भर का सोया नहीं हूँ, बट अभी 9:30 बज रहे हैं। और भाई साहब मतलब आज का दिन काटे नहीं कट रहा है। मतलब यदि आप दिन में 5 बजे का यदि नियम बना लेते हो 5 बजे उठने का, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय होगा अपने काम को कंप्लीट करने का, या अपने दिन को मतलब क्या कहते हैं, मोनेटाइज करने का। मोनेटाइज अच्छा शब्द है, मतलब कैसे अपने दिन को सही उपयोग करके उससे सही पैसा कमाया जाए। बहुत ही मतलब यदि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास समय का अभाव है, मतलब उसके पास दिन कम पड़ जाता है, भाई सुबह उठना शुरू करो। मतलब भाई मिरेकल मॉर्निंग्स करके कोई किताब है ना भाई, लिटरली मैं अभी 10-11 बजे 12 बजे सो करके उठता हूँ। और कभी कदार एहसास होता है कि मतलब दिन का ही जो समय होता है ना, वो सबसे प्रीसियस होता है भाई। अगर तुम सही समय पर उठ जाते हो ना, देन भाई मतलब तुम कुछ इकट्ठा कर रहे हो अपने लिए, इन्वेस्ट कर रहे हो अपने जीवन का, कहीं किसी भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तुम, है ना। बिकॉज अगर तुम 5 बजे भी उठ करके ना, 5, 6, 7, 8, अधिकतर लोग 9 बजे 10 बजे, मैक्स टू मैक्स 8, मतलब 4-5 घंटे 6 घंटे तुम अपने दिन का उपयोग कर ले रहे हो, है ना। तो 6 घंटे रोज़ का मानो तो महीने के कितने हो गए इस हिसाब से, 6, 12, 36, 18, 180 घंटे हो गए आई गेस कि जो मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे तुम साल का निकालो, पूरे अपने 60 साल के जीवन का निकालो, तो मतलब तुमने कितना साल अपना एक सही जगह उपयोग कर लिया है भाई, मतलब लिटरली। और सुबह का जो समय होता है ना, दिमाग सही ढंग से काम कर रहा होता है, फ्रेश होते हो, प्रकृति के आप ज़्यादा करीब होते हो, प्रकृति का आपके बहुत ज़्यादा करीब होती है, आप चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हो, मन शांत होता है। देखते हो भिखारी वगैरह होते हैं, मैंने कहीं सुना है कि वो सुबह भिक्षा मांगने जाते हैं आई गेस। देखो जैसे यहाँ पे ये लोग हैं, सुबह भिक्षा मांगने गए थे, यहाँ के रामकृष्ण मठ के जो भिक्षुक थे, तो बड़े प्यार से चीज़ें मिली हैं। तो सुबह के समय मन शांत होता है, आदमी थोड़ा सा प्रेम से भरा होता है, वो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो आपको मतलब एक भिखारी को या भिक्षुक को कुछ दे दें। शाम के समय वो एग्जॉस्ट आता है, दिमाग से भी खाली, मन से भी खाली, जेब से भी खाली, पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके पास मतलब कुछ नहीं रहता है, तो क्या देगा वो आपको। सुबह के समय आपको किसी को देने के लिए बहुत कुछ है, किसी से लेने के लिए बहुत कुछ है, स्मृतियाँ संजोने के लिए, धन कमाने के लिए, जीवन कमाने के लिए सुबह का समय बेस्ट है। मतलब उठो सुबह के समय भाई, बहुत ही सही चीज़ है। मतलब भाई क्या ही बताऊँ, मतलब ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको लगेगा कि मैं मतलब मेरे को एक अच्छा खासा दिन मिला हुआ है। अदरवाइज़ अब मेरी तरह 11 बजे 12 बजे उठ रहा हूँ, मैं अपने रूटीन को मतलब ट्राई करता रहता हूँ सही करने का, बट नहीं हो पाता है। बट यदि आप सुबह उठने वाले व्यक्ति हो भाई, लिटरली विश्वास मानो, मतलब आपसे कीमती इंसान कोई हो नहीं सकता है। आपके सामने बेशक से आपकी जेब में पैसे नहीं हो, लेकिन मेरी नज़र में आप बहुत कीमती इंसान हो। जो आदमी मतलब लोग कहते हैं ना कि समय की कीमत वो किसी पैसे से नहीं तोली जा सकती। एक समय होगा जिस समय में आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन समय नहीं होगा। मतलब आप कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार होगे, बट उससे आप समय नहीं, 1 मिनट भी नहीं खरीद पाओगे। मतलब कोई कह देगा कि भाई मतलब मेरे पास अरबों रुपए हैं, मैं खरबों रुपए दे करके बस मेरे को 5 मिनट दे दो, मेरे को ये अपने कागज़ पत्र निपटाने, नो, नॉट एट ऑल, ये हो ही नहीं सकता है। तो समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग, सही उपयोग। मैंने तो अपने समय को बहुत खोया है, लिटरली बहुत रिग्रेट। मतलब 4-5 साल 7 साल कैसे बीत गए। मतलब आज मैं 26 का हो गया हूँ, तो समय कितनी रफ्तार से बीता है। जैसे लगता है 5-7 साल और बीत जाएंगे, ये बाल के साथ साथ दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाएगी, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, फिर मतलब एडल्ट हो जाओगे, अधेड़ हो जाओगे, मतलब चीज़ें बहुत तेज़ी से बीत रही हैं। तो अपने इस कीमती समय का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है।
सार्थक जगह समय लगना बहुत ज़रूरी है। और जब सार्थक जगह समय लगता है तो बाद में रिग्रेट नहीं होता है, बाद में बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता है। और जब सार्थक उपयोग नहीं होता तो मेरी तरह रिग्रेट करते रहते हो आप। आपको पता है कि चीज़ें कैसे सही करनी है, लेकिन चाह करके भी आपने इंद्रियों को, अपने मन को, आपने अपने शरीर को इस तरीके से कर लिया है ना कि वो सही पथ पर चलने का साहस ही नहीं रखता है। मतलब वो चलेगा लेकिन ढह जाएगा, कुछ ऐसी सी स्थिति हुई पड़ी है। ट्राई करेगा लेकिन गिर जाएगा, बार बार प्रयत्न मांगता है। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, बट यदि आप अपने मन पर, आप अपने शरीर को पर कंट्रोल है आपका, देन चीज़ों को बदलो यार। मतलब क्रांति करो जीवन में, कुछ ऐसा करो कि भाई मतलब कि दुनिया याद रखे। और ये समय को बचाने से ही आएगा। समय का सही उपयोग, सही जगह पर समय को लगाने से ही चीज़ें क्रांति आती हैं। किताबें, सही काम, चीज़ें जीवन में आती हैं तो जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, आसपास का माहौल बदलता है, देश बदलता है, दुनिया बदलती है, मंगल तक बदल जाता है। मतलब तुम्हारी सोच से। तुम देखो ऐसे महात्मा गांधी और तमाम जैसे महापुरुष जो रहे हैं, गुरु गोविंद साहब, और देखो मतलब लक्ष्मीबाई, मतलब इन लोगों ने अपने समय का कितना बहुमूल्य उपयोग किया, सार्थक उपयोग किया कि उनको मरे 100-200 साल हो गए, 500 साल हो गए, और याद हम भी आज भी करते हैं उन्हें। तो समय का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर था एक छोटा सा, आई डोंट नो मैं कहाँ अपलोड करने वाला हूँ इसको, बट आई गेस कि आप इसको सुन करके आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरे कुछ मन की बातें थी जो मैं जस्ट अचानक से बैठा था, प्रसाद कह रहे हैं, भोजन पाने का अभी समय हो रहा था, बैठा हुआ था खाली पेट, मतलब अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे थे। अचानक से रियलाइज़ हो के बताओ अभी 9:30 बज रहे, 10 बज रहे, अभी तुम सो करके उठते हो, तुम्हारे मुंह में पानी तक नहीं जाता है, और आज का सुबह का ही समय काटना जैसे लग रही है दोपहर हो गई है। तुमने पूरा जीवन, मतलब पूरा दिन बीत गया है तुम्हारा। मैं उठता हूँ दिन शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। आज उठा हूँ, सुबह बीत ही नहीं रही है, मतलब ऐसा सा सीन हुआ पड़ा है। अब बहुत ही सही लग रहा है, आँखों में नींद है, सोने का मन हो रहा है, बट अच्छा भी लग रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्या बताएं।